गौतम बुद्ध ने एक भिक्षु को वेश्या के पास क्यों भेजा? गौतम और उनके शिष्य लगातार गांव-गांव और शहर-शहर घूमते रहते थे। वे जहां भी जाते, उनके साथ कम से कम 2000 से 3000 भिक्षु होते थे। ये सभी लोग भिक्षा मांगकर अपना भोजन खाते थे। भारत एक ऐसी संस्कृति है जहां अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आपके दरवाजे पर आकर भोजन मांगता है, भले ही आपके अपने बच्चों ने खाना न खाया हो, तो आपको पहले उसे भोजन देना चाहिए। जब लोग ऐसे थे, तो हर बार जब वे 2000 से 3000 भिक्षुओं के साथ किसी शहर में प्रवेश करते, तो अचानक ग्रामीणों पर दबाव बढ़ जाता। इसलिए उन्होंने एक नियम बनाया कि वे कभी भी किसी स्थान पर 3 दिन से अधिक नहीं रुकेंगे, ताकि लोगों पर बोझ न पड़े। केवल मानसून के दौरान जंगलों में पैदल यात्रा करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में भारी बारिश होती है। जंगलों से होकर चलना जोखिम भरा होता है और कई लोगों की जान चली जाती है। इसलिए यह वह समय था जब वो एक बड़े शहर में रहते थे और कई घरों में फैल जाते थे। दिन के समय भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए। आनंद तीर्थ की मुलाकात एक वेश्या से हुई। उसने उसे भिक्षा दी। उसे देखा, वह लंबा और सुंदर युवक था और कहा, मैंने सुना है कि भिक्षु आश्रय की तलाश में हैं। तुम मेरे घर में आकर क्यों नहीं रहते? आनंद तीर्थ ने कहा, मुझे बुद्ध से पूछना चाहिए कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। वह वास्तव में ताना मारते हुए बोली, ओह, तुम अपने गुरु से पूछना चाहते हो? जाओ और उनसे पूछो। चलो देखते हैं कि वह क्या कहते हैं। आनंद गौतम के पास वापस गए और उसने जो कुछ भी इकट्ठा किया था, उसे उनके चरणों में रख दिया। हर किसी को जहाँ भी जाना था, वहाँ भोजन और आश्रय मिलना चाहिए। इसलिए आनंद ने पूछा, यह महिला मुझे आमंत्रित कर रही है, क्या मैं वहाँ रह सकता हूँ? गौतम ने कहा, अगर वह तुम्हें आमंत्रित कर रही है, तो तुम्हें वहाँ जाकर जरूर रहना चाहिए। यह सुनकर आसपास के शहरवासी भड़क गए। उन्होंने कहा कि क्या भिक्षु एक वेश्या के घर में रहने जा रहा है? यही है, यह आध्यात्मिक प्रक्रिया भ्रष्ट हो गई है। गौतम ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? औरत उसे बुला रही है, उसे वहीं रहने दो, क्या दिक्कत है? लोग उठने लगे। उसने कहा, रुको, मैं इस रास्ते पर हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि यह जीने का सबसे कीमती और शक्तिशाली तरीका है। अब तुम मुझे बता रहे हो कि उसके तरीके मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अगर ये सच था, तो मुझे उसके साथ जाना चाहिए। एक सच्चे साधक के रूप में ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको कुछ ज़्यादा ऊंचा मिलता है, तो आपको उसके लिए जाना चाहिए। लोग बहुत नाराज थे और जाहिर है कई लोग चले गए। आनंद उसके पास गया और रहने लगा। बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई। उसने सिर्फ एक पतला लबादा पहना हुआ था, इसलिए उसने एक बढ़िया रेशमी चादर दी। उसने खुद को उससे ढक लिया। जब लोगों ने यह देखा, तो उन्होंने इसे इस बात का सबूत मान लिया कि वह भटक रहा है। उसने उसके लिए बढ़िया खाना बनाया। उसने खाना खाया। शाम को उसने उसके लिए नृत्य किया। वह बहुत ध्यान से देखता रहा। जब लोगों ने संगीत सुना, तो उन्हें लगा कि वह गिर गया है। समय बीतता गया। जब बारिश रुकी और आगे बढ़ने का समय आया, तो आनंद एक महिला भिक्षु के साथ गौतम के पास आया। यह सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति थी जो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को सिखाई। जब एक माँ ने बुद्ध से अपने मृत बेटे को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। एक दिन 3 बच्चों की माँ, एक महिला ने अपने पति को खो दिया। वह बहुत दुखी थी। स्वाभाविक रूप से इसके बाद उसने तीनों बच्चों को अपने जीवन की तरह जकड़ लिया। लेकिन 1 साल बाद सबसे बड़ा लड़का भी मर गया और उसके तुरंत बाद दूसरा भी चल बसा। अब वह अपने इकलौते बच्चे को अपने जीवन की तरह जकड़े रही। लेकिन यह लड़का भी जल्द ही मर गया। यह सहन न कर पाने के कारण वह छोटे लड़के का शव लेकर गौतम बुद्ध के पास आई। उसने कहा, आप और आपकी सारी आध्यात्मिकता, आप जो भी बातें कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, जब तक कि आप इस लड़के को जीवित न कर दें। मेरे पति की मृत्यु हो गई और मैंने किसी तरह इसे सहन कर लिया। मेरा पहला लड़का मर गया और फिर दूसरा भी। मैंने फिर भी उसे संभाला। अब आखिरी भी चला गया। अगर आप असली हैं, तो इस लड़के को जीवित करके इसे साबित करें। गौतम ने महिला को देखा।
और उसे पता था कि इस उत्तेजित भावना की स्थिति में वह जो कुछ भी कह या कर सकता है वह उस तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लड़के को वापस जीवित कर दूंगा। जाओ और मेरे लिए ऐसे घर से कुछ तिल ले आओ जिसने कभी मृत्यु नहीं देखी। लड़के के शव को लेकर महिला घर घर गई, ऐसे घर की तलाश में जिसने कभी मृत्यु नहीं देखी हो। पूरे शहर में घूमने के बाद उसे एहसास हुआ कि ऐसा एक भी घर नहीं है। फिर वह रुकी, शव के साथ जो करना था वह किया, वापस आकर गौतम के सामने बैठ गई और जीवन भर गौतम बुद्ध की शिष्या बन करके रही। अगला प्रसंग है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु जहर से हुई थी। उनके भोजन में जहर था और इसे खाने के बाद उन्हें इसका एहसास हुआ और उन्हें पता था कि वे इसे नहीं ले जा सकते। मेजबान ने सबसे पहले बुद्ध को भोजन कराया और उन्होंने उनके साथ मौजूद सभी भिक्षुओं के लिए भोजन तैयार किया। इसलिए उन्होंने कहा, आपने मुझे बहुत बढ़िया भोजन दिया है, मैंने इसे खाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे शिष्य इस भोजन को पचा पाएंगे। आपको अपने आतिथ्य से संतुष्ट होना चाहिए कि मैंने इसे खाया है। इसे मेरे लोगों को मत खिलाइए। इसलिए वे नीचे चले गए। वे अभी मरे नहीं थे लेकिन बीमार पड़े थे। शिष्य एकत्र हुए, इसलिए उन्हें उनसे बात करनी पड़ी और उन्हें इस बारे में कुछ मार्गदर्शन देना पड़ा कि वे इसे कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि उनका अंत अप्रत्याशित था। वे कुछ और साल जीवित रह सकते थे। वे बैठ नहीं पा रहे थे, वे लेटकर बोल नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने बस अपना सिर सहारा दिया और बोले, यह मुद्रा गौतम के महापरिनिर्वाण की मुद्रा बन गई। जैसे इसे कहा जाता है, वह मुद्रा बौद्धों के लिए बहुत पवित्र हो गई। बुद्ध की लेटी हुई कई छवियां हैं, क्योंकि अंतिम संदेश, मूल निर्देश जो उन्होंने दिया था कि इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, वह इस समय था। बहुत से बौद्ध लोग इसी तरह लेटने लगे। यह एक संस्कृत है। आप मुद्रा की नकल तो कर सकते हैं, लेकिन आप बुद्ध नहीं कर सकते। प्रश्नकर्ता सद्गुरु से, क्या इसका मतलब ये है कि मैं बुद्ध नहीं बन सकता? अगर गौतम बुद्ध बन सकते हो तो आप बुद्ध क्यों नहीं बन सकते? बुद्ध का मतलब है वह जो अपनी बुद्ध से ऊपर है। इनर इंजीनियरिंग का मुख्य प्रयास आपको बुद्ध बनना है। कुछ पलों के लिए हमने आपको बुद्ध बना दिया, क्योंकि आप कुछ पलों के लिए अपनी बुद्ध से ऊपर थे। अब यह पूरी तरकीब ये है कि वहाँ कैसे रहे। बस वहाँ रहने के लिए जरूरी जागरूकता जुटाना आवश्यक है।